Hello and welcome to Byte the Job. So today we are going to discuss more question on Stream APIs. And yesterday I have given you one question that is related to sorting and accounting. So इस चीज़ को अभी सॉल्व कर देते हैं. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? गेट द काउंट ऑफ एम्प्लॉय हु इज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन एवरेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे हमें करना क्या है? एम्प्लॉयज की काउंटिंग बतानी है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है. ठीक है. तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे? फीड किया, स्ट्रीम किया, यहाँ पे फिल्टर किया. फिल्टर करने के बाद हमारा सैलरी डॉट सेल डॉट गेट सैलरी विच इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ पे हम ले लेंगे किस चीज़ को, ई एम पी डॉट स्ट्रीम डॉट मैप टू लॉन्ग एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी. गेट सैलरी हमने कर लिया. यहाँ पे डॉट एवरेज ले लेंगे इस चीज़ का, एवरेज लेके गेट एज डबल. ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा काउंट. ठीक है. ये हो गया मेरा यहाँ पे होमवर्क कंप्लीट. SYSO. तो इसको देख लेते हैं एक बार. तो यार देखो यहाँ पे मेरे 9 एम्प्लॉयज़ की सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है. ठीक है. तो इस चीज़ का सोल्यूशन ऐसे होगा. सेकंड क्वेश्चन, यहाँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का? सॉर्ट द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द सैलरी डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. ठीक है. अब देखो यार यहाँ पे मैं नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं कर सकता. मुझे यहाँ पे कंपैरेटर यूज़ ही करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल सॉर्टिंग से करूँगा, नॉर्मल सॉर्टिंग में क्या होगा? पहले मैं सैलरी डिसेंडिंग करूँगा, राइट. फिर उसके बेसिस पे मैं एज डिसेंडिंग करूँगा. तो मेरा क्या होगा, जो ऑर्डर होगा ना वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ई एम पी डॉट स्ट्रीम डॉट, यहाँ पे हमें क्या करना होगा? सॉर्टेड. सॉर्टेड करने के बाद हमें मिल जाएगी टू लिस्ट. हम इसको डायरेक्टली प्रिंट ही करा देंगे. ठीक है. हम इस चीज़ को प्रिंट हम करा देंगे. तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? सॉर्टिंग लगा लेते हैं. कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग. कंपेयरिंग किसके बेस पे करना था? एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी डिसेंडिंग विच इज़ अ रिवर्स्ड डॉट देन कंपेयरिंग. यहाँ पे हमारा जब देन कंपेयरिंग आ जाएगा ना, तो वो क्या करेगा? ऑर्डर को नहीं छेड़ेगा, बट एग्जिस्टिंग जो भी ऊपर नीचे करना होगा ना, बेस्ड ऑन द एजेस या दूसरा एट्रीब्यूट होगा, तो उसको वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा. तो एम्प्लॉय डॉट गेट एज यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे देखो सिंपली मैं क्या करूँगा? ई डॉट SYSO E dot get name plus plus E dot get salary plus plus E dot get age. तो यहाँ से मेरे को ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है. मैं इस चीज़ का देख लेता हूँ. मैंने ऑलरेडी 2 डेटा इंसर्ट कर दिए हैं इसमें, तो अभी देखते हैं. तो यार देखो ये आ गया मेरा सारा का सारा डेटा. ठीक है. अब इस डेटा में देखते हैं हम कि भाई इसने कैसे इम्प्लीमेंट किया है. देखो पहले सैलरी के बेस पे किया, सैलरी सैलरी सैलरी. ठीक है. यहाँ पे देखो मेरा अभिषेक, अभिषेक की जो एज है, राइट. देखो आप, ये हमारा क्या था? सैलरी डिसेंडिंग और एज असेंडिंग. एज आ गई 28-29. ठीक है. और भी देखते हैं यहाँ पे. यहाँ पे मैंने 2 और वैल्यू इंसर्ट की थी. देखो यहाँ पे निपुण सिंघल और अरित्रा सिंघल की सैलरी देखो इनकी, और एज देखो इनकी, है ना. तो ये एंट्रीज थी जो मैंने इम्प्लीमेंट की थी ऑलरेडी टेस्ट करने के लिए. ठीक है. तो इस चीज़ को हम ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमें डबल कंपैरेटर यूज़ कर सकते हैं अगर हमें डबल सॉर्टिंग करनी है. तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज हैविंग द मैक्स सैलरी. ठीक है. हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे? सोर्स डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर. फिल्टर लेंगे हम इसमें. फिल्टर ई डॉट गेट जेंडर विच इज़ इक्वल्स टू फीमेल. ठीक है. यहाँ पे कर देंगे सॉर्टेड.
अगर मैं यहाँ पे बिना सॉर्टिंग के करूँगा तो यार देखो मेरे को ना 2 क्वेरी एपीआई लिखनी पड़ती है, स्ट्रीम एपीआई। तो मैं उसको ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, कंपैरेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, कंपैरेटर से मेरे को नाम भी मिलेगा और पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, इसका एम्प्लॉय डॉट गेट, यहाँ पे मेरे को करना है सैलरी। तो यहाँ से मिल जाएगा डेटा, यहाँ से करता हूँ मैं फाइंड फर्स्ट। फाइंड फर्स्ट डॉट गेट, मेरे को पहला मिल जाएगा डॉट गेट नेम। ठीक है, यहाँ से मेरे को नेम मिल जाएगा जो भी मेरा पहला लेडी एम्प्लॉय होगी, SYS को। और तो इसको देखो, पीहू प्रताप की जो मेरी सैलरी है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो कम है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे रिवर्स नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिवर्स लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरा अब होगा वो आएगा। पूजा राजपूत की सबसे ज़्यादा सैलरी है मेरी, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। बाबूराम सौरव फीमेल, पूजा राजपूत की सबसे ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉर्ट द फीमेल अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। सॉर्टिंग करनी है हमें फीमेल की अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। तो यार देखो, हमें यहाँ पे सिंपली ये चीज़ हटा दो। ठीक है, इस चीज़ का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली फॉर ईच को रखेंगे। कॉपी डॉट पेस्ट, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो है SYSO को भी हटा दो। ठीक है, और ये जो मेरा कंपेयरिंग है यहाँ पे आ जाएगा गेट एज। तो सिर्फ जितने भी फीमेल्स होंगे ना मेरी, सबका डेटा आ जाएगा मेरे पास। तो यार देखो मेरी कितनी फीमेल्स हैं, मीनू सिंह, प्रिया तंवर, पीहू, ये इन सब का डेटा आ गया। ये इसने एज के बेस पे डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर दी है। ठीक है, अगर आपको असेंडिंग चाहिए होगी तो यहाँ पे रिवर्स हटा देना, असेंडिंग हो जाएगी। हाउ मैनी फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज आर देयर, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये मेरे से LNT में पूछा गया था। ठीक है, बस उसका एट्रीब्यूट्स अलग थे। तो EMP डॉट गेट स्ट्रीम, इसके लिए हमें फीड करना होगा डेटा। ये हमने डेटा किया फीड डॉट, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमें सिंपली कलेक्ट करना है, करेक्ट, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे कितने फीमेल हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो यार यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय एक हमारा ऐसा फंक्शन होता है जो हमें रिटर्न क्या करता है, मैप, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपली एम्प्लॉय डॉट गेट जेंडर, जेंडर के बेस पे करना है। और हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट, देखो ये ग्रुप बाय क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि ये एक हमारा मैप रिटर्न करता है, राइट। तो इसकी हमारी हो जाएगी की, और हमारी वैल्यू क्या होगी, हमें काउंटिंग चाहिए, राइट। तो कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल जाएगा एज इट इज। तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज प्रिंट भी करा देता हूँ, SYSO, इसको प्रिंट करा देते हैं। ये क्यों परेशान है, ओके दिस वन। क्या हुआ, एम्प्लॉय ग्रुप बाय, ओके, कलेक्टर्स का ये रहा, और एक और आ जाएगा हमारा SYSO का। ठीक है, और इसको प्रिंट करा दो। ये देखो हमारी फीमेल कितनी है 9, और मेल कितने हैं 27, सॉरी 17। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कितने हमारे फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला, गेट द एम्प्लॉय हु इज़ हैविंग द सैलरी बिटवीन द दिस। इसको सिंपली 2 फिल्टर लगाओ, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ ये। अगला क्वेश्चन क्या है, गेट द फीमेल एम्प्लॉय नेम हु इज़ हैविंग सैलरी बिटवीन फीमेल एम्प्लॉयज़। यहाँ पे पहले देखो, पहले क्या होगा, यहाँ पे 2 फिल्टर लगेंगे, मतलब एक ही फिल्टर लगेगा। यहाँ पे इसमें एंड कंडीशन लग जाएगी। मैं यहाँ पे फिल्टर की कंडीशन लिख देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर। फिल्टर हो जाएगा मेरा
ई डॉट गेट सैलरी इज ग्रेटर दैन 40,000 L and E dot get salary lower than 5,500 L डॉट काउंट कर लो यार यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को डेटा चाहिए होगा तो वो सिंपली देख सकता है डेटा कि क्या होगा। यहाँ से मेरे को चल जाएगा पता कि मेरा कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसको फायर करते हैं। तो यार देखो 7 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 एंड 55,000 के बीच में है। तो सेम चीज़ मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मेरे को यहाँ पे एक और फिल्टर लगाना है जिनका, और मुझे इस चीज़ को एज इट इज़, मेरा एक फ़िल्टर था ऊपर, मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा क्योंकि ये मेरे को फीमेल एम्प्लॉयज़ को ही फ़िल्टर करेगा। लिखना बचेगा, सिंपल सी बात है। तो फायर करते हैं। ये देखो 0 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40 to 55,000 के बीच में कम है। सो दैट मीन्स अगर मैं इस चीज़ को 18 ले लेता हूँ, 18 मुझे पता पीहू की सैलरी है, देखता हूँ कितने हैं। फायर करता हूँ, देखो एक सैलरी है किसकी, वो यहाँ पे 40,000 तो है आस्था की, ये क्यों नहीं चल रहा है। आस्था की 40 है, यहाँ पे अगर मैं 17 लेता हूँ तब क्या होगा, 2 आने चाहिए ना। हाँ देखो 2 आए हैं, वो डायरेक्टली उस वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा है। अगर मैं इसमें इज़ इक्वल टू 18 लिखता, इज़ इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं 18 लिखूँ तो मेरा आ जाएगा डेटा एज इट इज़, ठीक है। और अगर मैं इस चीज़ को फॉर जो मेरा 40,000 था, 40,000 को इज़ इक्वल टू मैंने लिखा है, तो अब यहाँ पे मेरी एक वैल्यू भी आ जाएगी, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37, गेट द थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़। ये वाला मैंने 2-3 बार क्वेश्चन मैंने ऊपर कर दिया है। इफ़ यू स्टिल नीड द आंसर, ओके, स्ट्रीम डॉट, यहाँ पे देखो हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए फीमेल की, फिल्टर लगाएंगे हम। सिंपली फिल्टर हमने लगा दिया, ई डॉट गेट जेंडर, किसका, फीमेल का चाहिए हमें, जेंडर फीमेल, डॉट यहाँ पे कर देंगे हम सॉर्टेड, क्योंकि हमें नेम भी चाहिए, कंपैरेटर, डॉट कंपेयरिंग, किसका, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, गेट सैलरी यहाँ से चल जाएगी पता, यहाँ से मिल जाएगा, मुझे स्किप करना है 2 क्योंकि मेरे को फाइंड फर्स्ट डॉट गेट नेम, यहाँ से मेरे को नेम चल जाएगा पता, ठीक है। आगे लगा दो SYSO, ठीक है। यहाँ से देखो प्रिया तंवर की जो सैलरी है वो है मेरी थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो ये जो मैंने हाई यहाँ पे किया था, ये मेरी यहाँ पे प्रिया तंवर की क्यों आ रही है, यहाँ पे स्किप 2, प्रिया तंवर की मेरी सैलरी क्यों आ रही है। अगर मैं इसको थर्ड लेता हूँ तो मीनू आ रही है, मीनू तंवर आ रही है, राइट। लेकिन पीहू क्यों नहीं आ रही है, वेट वेट वेट, ये जो है मेरी सैलरी, दिस वन, ये मेरा अनसॉर्टेड लिस्ट है, ओके, एंड दिस वन इज़ माई सॉर्टेड वन। सो अगर इस चीज़ को सेव करूं और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा प्रिया तंवर की सैलरी,
प्रिया तंवर की सैलरी यहाँ से मिल जाएगा, तो मैं उसके लिए एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है ना उसको सॉर्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है। हु इज़ हैविंग सैलरी बिटवीन दिस वन, गुड। एज के बेस पे मैंने किया था ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे सैलरी के बेस पे कर देता हूँ, सैलरी, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को दिख जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। प्रिया तंवर की मेरी सैलरी जो है, मैंने स्किप 2 किया था ना, तो मेरे को पूजा स्किप होना चाहिए था और ज्योति वत्स की सैलरी ज़्यादा है, तो ये क्यों आ रहा है? आई थिंक देयर इज समथिंग मिस्टेक इन माई लॉजिक। फिल्टर किया कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, अबे यार रिवर्स करना था ना इसको। इसको अगर मैं रिवर्स करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ज्योति वत्स आ गया। तो यार देखो ज्योति वत्स जो मेरा थर्ड हाईएस्ट सैलरी इज दिस वन। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभार हो जाती है मिस्टेक। गेट द सेकंड लोएस्ट सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड हिज नेम। ये जो मैंने यहाँ पे गेट किया था ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो स्किप 2 था फाइंड फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिस्ट लेके, ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकता हूँ, और मैं आपको मेल में दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। फीमेल की जगह कर दो मेल। सेकंड लोएस्ट सैलरी चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से सबसे पहले सैलरी को जो रिवर्स है इसको हटा दो, स्किप को भी हटा दो, 1 कर दो इसको, और जो मेरा फाइंड फर्स्ट है ना, इस चीज़ को डॉट गेट कर दूंगा तो मेरा ऑप्शनल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये मेरा ऑप्शनल मिल जाएगा, यहाँ पे मैं इस चीज़ को अगर हटा दूँ, तो ये जो है मेरा ऑप्शनल है इसका, एम्प्लॉय का है मेरा ऑप्शनल। लास्ट का ब्रैकेट मेरे को हटाना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा, चेंज इट टू एम्प्लॉय। ओके, मैंने ये गेट कर दिया ना मैंने लास्ट में। ओके, तो मेरे को SYSO डॉट OP डॉट गेट नेम, OP डॉट गेट सैलरी, ठीक है। ये मेरे को नाम भी दे देगा ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, मेरे को लास्ट में जो मैंने फाइंड फर्स्ट किया था उसके बाद मैंने गेट नेम को हटा दिया है, और मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करूँगा, तो अरित्रा की है जो है मेरी सेकंड लोएस्ट सैलरी है, अरित्रा की है मेरी सेकंड लोएस्ट सैलरी। तो ठीक है, यहाँ पे 50,000 सौरभ चौहान, इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम वेरीफाई इस चीज़ के बेसिस पे कैसे करें। तो सिंपली मैं एक चीज़ और करता हूँ, ये जो लेडीज़ का जो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर किया था ना, इस चीज़ को गेट सैलरी को मैं काम करता हूँ एज के बेसिस पे, मैंने कहीं पे किया था, ये रहा फीमेल को, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेल। तो देखो भाई सबसे लोवेस्ट सैलरी मेरा क्या था, मैंने 1 हटाना था ना मेरे को, मैंने 2 क्यों हटाया, स्किप मैंने 1 किया है, ओके। तो निपुण आना चाहिए था, निपुण और अरित्रा दोनों की सैलरी जो है मेरे को चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस चीज़ के हिसाब से देखूँ उसको, अगर मैं इस चीज़ को दोबारा फायर करूँ तो शायद निपुण भी आ जाए, एज के बेसिस पे कुछ ना कुछ पंगा है इसका, ठीक है। वैसे ये भी क्वेश्चन हो चुका है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, प्रिंटिंग द सैलरी एवरेज। सबसे सिंपल सी बात है, इन तीनों को हमें क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा, ठीक है। फिल्टर करने के बाद इस चीज़ का एवरेज ले सकते हो आप, मैप टू लॉन्ग बोल के। 40 क्वेश्चन क्या है, ब्रिंग द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज हैविंग द ग्रेटर सैलरी देन एवरेज ऑफ द एम्प्लॉय। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, तो ये वाला 2 क्वेश्चन आप दोनों, ये आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।